दोस्तों नमस्कार। दुनिया की सबसे बड़ी आबादी और दुनिया में सबसे तेजी से बढ़ने वाली बड़ी अर्थव्यवस्था भारत। दोनों चीजें किसी भी बिजनेस के लिए बहुत अच्छी चीज हो सकती है, लेकिन हकीकत यह है कि भारत में विदेशी इन्वेस्टमेंट जो है वो नहीं आ रहा है। यह अपने आप में एक बहुत बड़ी चिंता की बात है। अगर हम डिटेल में देखें तो बहुत सारी चीजें समझ में आती हैं कि सब कुछ होने के बाद भी आफ्टर ऑल दुनिया का जो इन्वेस्टमेंट है वो भारत में क्यों नहीं आ रहा है। हर जगह जा रहा है। और कोविड के बाद से अगर हम देखें तो स्थिति कुछ ज्यादा ही चिंताजनक है। एक तरफ तो हम सोच रहे थे कि चाइना +1 में भारत का नंबर आएगा, लेकिन हकीकत कुछ और है। आज हम इसी की चर्चा करेंगे कि ऐसा क्यों हो रहा है, गलती किसकी है और कहां है। क्योंकि बजट आने वाला है, भारत सरकार का फाइनेंशियल बिल पेश किया जाएगा और उसमें जितनी भी इन्वेस्टमेंट रिलेटेड जो कानून बनते हैं या जो पॉलिसीज बनती हैं उसका लेखा जोखा सरकार रखती है। इसीलिए इस मुद्दे पे चर्चा जरूरी है। अगर हम ध्यान से देखें दोस्तों, तो अगर ये भारत सरकार का आंकड़ा है कि 21 के बाद, जब हम कोविड की बात कर रहे हैं, उसके बाद लगातार इन्वेस्टमेंट घट रहा है। ये इन्वेस्टमेंट मैन्युफैक्चरिंग नहीं है, ये टोटल इन्वेस्टमेंट है। इसमें स्टॉक मार्केट में जो इन्वेस्ट हो रहा है वो भी शामिल है। इसका मतलब यह है कि हॉट मनी अगर हटा दें तो और भी कम इन्वेस्टमेंट भारत में हो रहा है। ऐसा क्यों है? तो वो पैसा जा कहां रहा है? आफ्टर ऑल इन्वेस्टर्स पैसा कहां लगा रहे हैं, इसको समझना भी बहुत जरूरी होगा। इसकी चर्चा भी हम कर लेते हैं। अगर हम ध्यान से देखें तो ये जो नीली लाइन है ये भारत की लाइन है। अगर आप देखें तो एक ही देश है जो विकसित देशों की या विकासशील देशों की क्षमता में आता है, जहां पे लोगों को लगता है कि इकोनॉमी अच्छा कर रही है। वहां पे भारत एकमात्र ऐसा देश है जहां तेजी से एफडीआई गिरा है। दूसरी तरफ अगर हम देखें तो चाइना को हम कितना भी बोले स्लो डाउन है, लेकिन उसके बाद भी आज अगर हम देखें तो 170-175 बिलियन डॉलर के आसपास आज भी चाइना में इन्वेस्टमेंट हो रहा है। उसके बाद अगर हम देखें ब्राजील, तो वहां भी करीब 75 बिलियन डॉलर के आसपास इन्वेस्टमेंट हो रहा है, वो भी ब्रिक्स का मेंबर है। अब हम अगर छोटे देशों की स्थिति देखें, वियतनाम हरी लाइन अगर देखें तो लगातार वहां पे इन्वेस्टमेंट बढ़ रहा है। और अब स्थिति तो ये है कि अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इस समय जितना इन्वेस्टमेंट भारत में है उतना ही इन्वेस्टमेंट इस समय वियतनाम में है। और यह बड़ी चिंता की बात है, क्योंकि एक छोटा सा देश अगर भारत के मुकाबले एफडीआई ला पा रहा है तो कहीं ना कहीं तो बहुत ज्यादा चिंता की बात है। और इसके अलावा अगर हम इंडोनेशिया देखें तो वहां पे भी वर्चुअली कांस्टेंट है, बहुत ज्यादा गिरावट नहीं है। तो भारत में ये जो एफडीआई गिर रहा है, इसका क्या कारण है? ये बहुत बड़ी चिंता की बात है और मोदी सरकार को इसके बारे में सोचना होगा। लेकिन दुनिया भारत के बारे में क्या सोचती है, इसको भी जानना जरूरी है। हम अपनी तारीफ तो कर ही लेंगे कि हम बहुत अच्छा कर रहे हैं, मोदी साहब हैं तो मुमकिन है, दुनिया की सबसे तेज बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था है, वो सब ठीक है। लेकिन अगर सब कुछ ठीक है तो इन्वेस्टमेंट क्यों नहीं आ रहा, इसको समझना बहुत जरूरी है। इसकी हम चर्चा करते हैं। इंडियाज डिफिकल्टी इन अट्रैक्टिंग लार्ज सस्टेनेबल हाई क्वालिटी फॉरेन इन्वेस्टमेंट इज नॉट ड्यू टू लैक ऑफ इंटरेस्ट। अगर आप ध्यान से देखें, अगर हम लोगों से बात करें तो ना इंटरेस्ट में प्रॉब्लम है, ना मार्केट साइज में दिक्कत है। इसका मतलब यह है कि लोग भारत में चाहते भी हैं, बाजार भी है और टैलेंट भी है। यही तो चाहिए किसी इन्वेस्टर को, फिर क्यों नहीं आ रहा? इसका मतलब कहीं ना कहीं सरकार को सोचना होगा कि हम गलत कहां जा रहे हैं। इसका मतलब है कि जो क्रेडिबिलिटी गैप है वो बहुत सीरियस है, इसको समझने हैं। इसका मतलब यह है दोस्तों कि अगर हम छोटे देशों के मुकाबले में अगर देखें, वियतनाम, मैक्सिको, इंडोनेशिया, चाइना, अगर हम इन्वेस्टर्स की नजर से देखें तो बहुत सारी चीजें सामने आती हैं। सबसे पहला मुद्दा है पॉलिसी अनसर्टेनिटी एंड ट्रस्ट डेफिसिट। भारत सरकार कौन सी पॉलिसी कब बनाएगी पता नहीं। अगर आप ध्यान से देखें तो हमारे यहां पे टैक्स स्ट्रक्चर का पता नहीं,
हमारा जीएसटी कभी ऊपर जाता है, कभी नीचे जाता है, कभी दाएं जाता है, कभी बाएं जाता है। हमारी कस्टम ड्यूटीज का हमें पता नहीं, हर समय हम वक्त के हिसाब से बदल लेते हैं। हमारी एक्सपोर्ट पॉलिसी का पता नहीं, हम जब चाहते हैं हम एक्सपोर्ट बैन कर देते हैं, हम जब चाहते हैं हम एक्सपोर्ट चालू कर देते हैं। हम ये भूल जाते हैं कि इस तरह की हरकतों से दुनिया में गलत मैसेज जाता है, लेकिन ये हो रहा है। अगर मोदी सरकार ये बोले कि हमने नहीं किया तो प्रूफ तो कुछ और बोलते हैं। इसका मतलब ये है कि आपके टैक्स इश्यूज, फ्रीक्वेंटली रूल्स, जीएसटी, कस्टम, सेक्टोरल कैप्स, सर्कुलर ओवरराइडिंग स्टैट्यूट, डिस्क्रिशन ओवर सर्टेनिटी। मतलब आज भी अगर आप देखें भारत सरकार का कानून, अभी भारत सरकार ने एक ड्राफ्ट कानून रिलीज किया है कमेंट्स के लिए, पेस्टिसाइड एक्ट। अगर आप उस कानून को देखें तो एक तरफ हम बोलते हैं कि हम भ्रष्टाचार कम कर रहे हैं, उस कानून में इतने सारे प्रावधान हैं कि जिससे भ्रष्टाचार इतना बढ़ जाएगा एग्रोकेमिकल और पेस्टिसाइड्स में, तो लोग कोशिश करेंगे भैया इंपोर्ट करो और बेच लो। हर कदम पे इंस्पेक्टर राज और हर कदम पे भ्रष्टाचार के रास्ते। उस कानून को अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपको यही देखने को मिलता है। तो मुझे लगता है सरकार को यह समझना होगा कि दुनिया इन मामलों में सेंसिटिव है। कुल मिला के इंडिया कैन चेंज द रूल्स आफ्टर वी इन्वेस्ट। ये लोगों को लगता है कि हम इन्वेस्टमेंट कर लेंगे, बाद में अचानक भारत सरकार कानून बदल देगी, हम तो फंस गए, तब हम कहां जाएंगे। और ये होता है, इसको भी हमें समझना होगा। दूसरी तरफ लोगों का यह कहना है कि वियतनाम और मैक्सिको इस मामले में भारत से आगे हैं, वहां पे कानून बार बार नहीं बदले जाते हैं। और ये बात सही है। वियतनाम में गया था, लोगों ने देखा खूब इन्वेस्टमेंट आ रहा है। एक बार अगर आपने बिजनेस लगा दिया तो आप निश्चित रहिए सरकार इंटरफियर नहीं करती, इंस्पेक्टर राज आपको तंग नहीं करता। लेकिन भारत में ऐसा नहीं है। वीक एनफोर्समेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एंड जुडिशियल डिलेज। भारत में कौन सा कानून कब कितना टाइम लेगा, अगर विवाद होता है तो उसका जवाब कब आएगा, किसी को नहीं पता। मैं एक दुखद घटना आज आपको बता देता हूं। पिछले 12-15 साल से मेरा एक क्लाइंट, जो इंश्योरेंस के 15 लाख रुपए उसको लेने थे, कंपनी ने मान लिया, कोर्ट ने ऑर्डर दे दिया कि हां आपकी गलती है, आपको ये डिले नहीं करना चाहिए था, आपको 15 लाख रुपए जमा कराने चाहिए थे इंश्योरेंस के। इंश्योरेंस कंपनी एक कोर्ट से दूसरे कोर्ट, एक कंज्यूमर फोरम से दूसरे कंज्यूमर फोरम में पैसे नहीं देने के चक्कर में करीब 15 साल उसको लटकाया। कल उस व्यक्ति की मौत हो गई, केस अभी भी जारी। यह है भारत की न्याय व्यवस्था। कंपनियां, इंश्योरेंस कंपनियों की नीयत नहीं है कस्टमर को सर्विस देना, चाहे कस्टमर मर जाए। 15 लाख रुपए में उस व्यक्ति को आप समझिए कि जिसको किडनी बदलवानी थी, 3 बार डोनर्स इकट्ठे किए गए, लेकिन कंपनी ने पैसा नहीं दिया। अल्टीमेटली उस इंसान की मौत हो गई और कंपनी इस बात को लेकर खुश हो जाएगी कि उन्होंने जो ड्यू था उस पेशेंट का 15 लाख रुपए उन्होंने उसको नहीं दिए। अब इससे किस मैनेजर को इंक्रीमेंट मिलेगा और किस एमडी को प्रमोशन मिलेगी या बोनस मिलेगा, अब आप ये सोच लीजिए। ये है भारत की ग्राउंड रियलिटी और मैं विटनेस हूं इसका। इसका मतलब कमर्शियल डिस्प्यूट्स ड्रैग्स फॉर ईयर्स, ये सच है। आर्बिट्रेशन अवार्ड फेसेस प्रोलॉन्ग चैलेंजेस, क्योंकि आर्बिट्रेशन जो आर्बिट्रेटर्स हैं वो सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट नहीं है। इस बात को समझिए आप। हम बात कर रहे हैं भारत को आर्बिट्रेशन सेंटर बनाने का। सिंगापुर में सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट हैं, उनकी बात को काउंटर करना कोर्ट्स के लिए आसान नहीं होता। यहां कोई भी रिटायर्ड जज आर्बिट्रेटर है, जजमेंट आता है, उसको जाके फिर कोर्ट में चैलेंज कर दिया जाता है, और यही हो रहा है। स्टेट एंटिटीज ऑफन डिफॉल्ट विदाउट कॉन्सिक्वेंसेस। आपने प्रॉमिस कर दिया, पॉलिसी बना दी, हम आपको ये इंसेंटिव देंगे, नहीं होता है। आईबीसी टाइमलाइंस आर रिपीटेडली ब्रीच्ड। जो आपका बैंक्रप्सी कोड है उसका भी कोई टाइम की मान मर्यादा नहीं है। इसका मतलब कैपिटल डिमांड्स हायर रिस्क प्रीमियम्स, सो स्टे अवे। क्योंकि साहब यहां खतरा है, हम यहां पे काम नहीं करें। तीसरा मुद्दा, एग्जिट अनसर्टेनिटी। हम इन्वेस्टमेंट तो चाहते हैं, इन्वेस्टमेंट कर भी दिया, कल किसी कारण से मान लीजिए बिजनेस बंद करना पड़ जाता है, तो जो इन्वेस्टमेंट किया था उससे ज्यादा समस्याएं हैं एग्जिट करने में। टैक्स एम्बिग्विटी,
कितना टैक्स बनेगा, डिपार्टमेंट्स को कैलकुलेट करने में महीनों लग जाते हैं। रेगुलेटरी ओवरलैप, कहां जाना है, टैक्स डिपार्टमेंट, आरबीआई, सेबी, डिपेंड करता है कहां कौन सा ज्यूरिडिक्शन है। कैपिटल कंट्रोल एंजाइटी ओवर क्राइसिस एंड लिमिटेड डेप्थ ऑफ बॉन्ड एंड इंफ्रास्ट्रक्चर एग्जिट मार्केट। कैसे करें? वियतनाम एंड मैक्सिमो प्रोवाइड क्लीनर एंड फास्टर एग्जिट। अगर हमारे कानून हमसे नहीं बन रहे, हम कॉपी पेस्ट ही कर लें यार, इतना ही कर लें, तो शायद हमारे कानून अच्छे हो जाएंगे और इन्वेस्टर को कंफर्ट फील होगा। ओवर रेगुलेशन एंड कंप्लायंस बर्डन। इंडिया गवर्न्स थ्रू प्रोसेसेस नॉट आउटकम। कानून में यह लिखा हुआ है। अब आप कागज भरते रहिए, डिपार्टमेंट के चक्कर काटते रहिए, हम इंस्पेक्शन करेंगे, इंस्पेक्शन का मतलब है हम रिश्वत लेंगे, और यही चलता रहता है। आउटकम, कंपनी कितना अच्छा काम कर रही है, इससे कोई मतलब नहीं। कितने लोगों को रोजगार दिया, इससे भी कोई मतलब नहीं। हमारी कागजी कार्रवाई पूरी होनी चाहिए, हमें इससे मतलब है, और यही फ्रस्ट्रेशन है। इसीलिए हिंदुस्तान का एमएसएमई भी परेशान है। एक्सेसिव फाइलिंग, इंस्पेक्शन एंड अप्रूवल्स। स्टेट एंड लोकल अथॉरिटीज रीइंटरप्रेट सेंट्रल लॉज। कानून में साफ लिखा हुआ है, स्टेट गवर्नमेंट कहती है हम नहीं मानते, पर ऐसा बहुत जगह है। फियर ड्रिवन ब्यूरोक्रेसी, डिसीजन मेकिंग पैरालिसिस। अगर ब्यूरोक्रेसी इनिशिएटिव लेती है तो पता लगेगा कि साहब मंत्री जी कुछ बोल देंगे, अगर मंत्री जी नहीं बोला तो कोई आरटीआई आ जाएगा, आरटी नहीं आया तो कोर्ट में मामला चला जाएगा। क्योंकि कॉम्पिटिटर्स भी आपको जीने नहीं देंगे, क्योंकि जब वो बाजार में नहीं लड़ सकते तो आपसे कोर्ट में लड़ते हैं। ये स्थिति है भारत में। क्रिमिनलाइजेशन ऑफ माइनर सिविल डिफॉल्ट्स। आज भी अगर आप देखें, जो मैं कानून बता रहा हूं आपको, जो एग्रोकेमिकल्स पे, पेस्टिसाइड्स पे, आप उसमें जाके देखिए पेनल्टी। मैन्युफैक्चरर और रिटेल शॉप एक ही सजा है। एक कंपनी जिसका टर्नओवर 10,000 या 20,000 करोड़ है, उसकी भी वही पेनल्टी है जो पेस्टिसाइड्स के दुकान वाले की। ये कौन सा लॉजिक है? क्या भारत में लॉजिक के बगैर कानून बनेंगे? और ये तो अभी है जो पार्लियामेंट में इन्होंने ड्राफ्ट बिल पेश किया। कहने का मतलब यह है कि इसको समझना होगा कि हम कर क्या रहे हैं। कंट्रास्ट, वियतनाम ऑफर्स फ्यूअर रूल्स, फास्टर अप्रूवल एंड क्लियर अकाउंटेबिलिटी। इसीलिए आपने देखा कि वहां पे इन्वेस्टमेंट जा रहा है, तो चाइना +1 में भारत नहीं, वियतनाम उस जगह को भर रहा है। लैंड, लेबर एंड लोकल गवर्नमेंट फ्रिक्शंस। देयर आर नो हेडलाइन इश्यूज बट दे किल डील्स साइलेंटली। कोई नहीं आपको आएगा, आप लैंड लेने जाइए, क्या परेशानी है आपको भी नहीं पता। एक्विजिशन इज स्लो, लिटिगेटिव एंड पॉलिटिकली रिस्की। कब कहां 4 किसान इकट्ठे हो जाएंगे, सड़कों पे प्रदर्शन होगा, अचानक सरकार को पॉलिसी बदलनी होगी, तो कौन रिस्क लेगा? नो इंडस्ट्रियल लैंड बैंक विद गारंटीड पोजीशन टाइमलाइन। एक बात सही थी, जो सिंगूर के बाद जिस तरह से टाटा को सानंद में बुला के गुजरात में मोदी जी ने इन्वेस्ट कराया, और टाटा का कहना यह था कि हमें तुरंत जमीन मिल गई, बाकियों के लिए कैसा ऐसा क्यों नहीं हो सका देश में? हर स्टेट गवर्नमेंट चाहती है कि इन्वेस्टमेंट आए, लेकिन लैंड बैंक कहां है, अप्रूवल सिस्टम कहां है? यह अपने आप में एक बहुत बड़ा सवाल है। लेबर रिफॉर्म्स एग्जिस्ट ऑन पेपर, स्टेट्स हेजिटेट टू इंप्लीमेंट एंड इनफॉर्मल एनफोर्समेंट क्रिएट अनसर्टेनिटी। और यही कारण है कि लेबर यूनियन भी, लोग नहीं चाहते, हम चाहते हैं देश में रोजगार मिले, लेकिन अगर आप किसी भी इन्वेस्टर से पूछते हो तो वो कहता है मैं ऑटोमेशन पे जाऊंगा, मुझे ज्यादा लेबर नहीं चाहिए। और अगर लेबर चाहिए भी तो वो कॉन्ट्रैक्टर के थ्रू, मैं डायरेक्ट पिक्चर में नहीं आऊंगा, मुझे लेबर को नहीं झेलना है। दिस इज द मैसेज। आई डोंट वांट टू डील विद लेबर यूनियंस एंड लेबर माइंडसेट इन इंडिया। जहां जहां पे भी लेबर होती है कंपनियों में, आप देखोगे वहां सब जगह कॉन्ट्रैक्टर्स होते हैं। कंपनी का एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्टर से होता है, और कॉन्ट्रैक्ट लेबर को कितना पैसा देता है, क्या करता है, वो कॉन्ट्रैक्टर जाने। कंपनी इन चीजों में हाथ डालने से डरती है, क्योंकि कानून ऐसे हैं। ट्रेड पॉलिसी इनकंसिस्टेंसी, मैन्युफैक्चरिंग एफडीआई इज एक्सपोर्ट ड्रिवन, इंडिया रिमेन्स इनवर्ड लुकिंग। अगर कोई भी इन्वेस्ट करेगा, आज चाइना में भी एफडीआई आती है तो क्या होता है, चाइना की क्षमता को इस्तेमाल करके वो पूरी दुनिया में एक्सपोर्ट करते हैं। वियतनाम में ये हो रहा है। वियतनाम में आज दुनिया का सबसे बड़ा जूता उद्योग है, शू मैन्युफैक्चरिंग। पूरी दुनिया में अगर आप देखेंगे तो वियतनाम से जूता जाके एक्सपोर्ट होता है, कपड़े होते हैं, बाकी चीजें होती हैं। हम भारत में इन्वेस्टमेंट तो करवाना चाहते हैं, लेकिन हमारी एक्सपोर्ट पॉलिसी और इंसेंटिव्स क्लियर नहीं है, क्योंकि सबसे बड़ा चैलेंज क्या है वहां पे, इनवर्ड लुकिंग। हम लोग एफटीए नहीं कर पा रहे क्योंकि हमारी कॉम्पिटिटिवनेस नहीं है। हम
चाहते हैं इन्वेस्टर आए, मैं भी चाहता हूं कि इन्वेस्ट करें, लेकिन अगर एफटीए होगा तो इंडिया में इन्वेस्ट करके मैं तुरंत ड्यूटी फ्री एक्सपोर्ट कर दूंगा, लेकिन हमारे एफटीए है ही नहीं। हम जिनके साथ एफटीए साइन कर रहे हैं वो बेसिकली या तो सर्विसेज में है या थोड़ा बहुत फार्मास्यूटिकल सेक्टर है। एग्रीकल्चर को हम टच नहीं करने दे रहे एफटीएज में, क्योंकि हमें पता है कि हम कॉम्पीट नहीं कर पाएंगे। तो माइंस एंड मिनरल्स में हम रॉ मटेरियल बेच पाते हैं, क्योंकि फिनिश गुड्स में हमारे यहाँ जिस तरह से लॉजिस्टिक्स और पावर कॉस्ट और लेबर कॉस्ट है उसमें हम कॉम्पीट नहीं कर पा रहे। तो या तो हम सर्विसेज की बात कर रहे हैं या हम थोड़े बहुत जो चाइना से हम इंपोर्ट करते हैं उसको डब्बा बंद करके या असेंबल करके हम एक्सपोर्ट कर देते हैं। इसके आगे हम एक्सपोर्ट नहीं कर पा रहे। इसका मतलब स्लो एफटीए नेगोशिएशंस, टैरिफ अनप्रेडिक्टेबिलिटी एंड इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन माइंडसेट, ये बहुत जरूरी है। इंडिया इज नॉट इंटीग्रेटेड इनटू ग्लोबल वैल्यू चेन लाइक वियतनाम एंड मैक्सिको। इस बात को हमें समझना होगा, क्योंकि हम चाहते हैं कि सब कुछ भारत में हो, लेकिन हमारी क्षमता, कैपेबिलिटी और क्वालिटी नहीं, और विदेशी माल आके वापस प्रोसेस हो के एक्सपोर्ट हो, इसको भी लेके हम सोचते हैं कि हमारे किसान का क्या होगा, हमारी लेबर का क्या होगा। तो कहीं ना कहीं हम कंफ्यूज स्टेट में हैं। इसके अलावा इंफ्रास्ट्रक्चर गैप्स, हम कहते हैं जरूर है कि हमने बहुत अच्छी सड़कें बनाई, लेकिन हकीकत क्या है? स्टिल लॉजिस्टिक्स कॉस्ट आर हाई, पुअर क्वालिटी, इनकंसिस्टेंसी इन सम स्टेट, पोर्ट्स एंड कस्टम स्टिल स्लोअर देन चाइना एंड वियतनाम। आपने तेजी से सड़क बना दी, आपका सामान पोर्ट पे पहुंच गया, पोर्ट पे जाके 4 दिन रुक गया, क्या फायदा हुआ दौड़ के जाने का? हम दौड़ के गए यहां से कि सड़क बन गई बड़ी अच्छी, हम जाके रेलवे स्टेशन पे माल अब अनलोड कर दिया, वहां से डिस्पैच ही नहीं हो रहा, क्योंकि या तो लेबर नहीं है या अवेलेबिलिटी नहीं है या यार्ड में आपके पास जगह नहीं है, कुछ भी हो सकता है। इन्वेस्टर कंपेयर द करंट इंडियन सिचुएशन विद द कॉम्पिटिटर्स। आप ये मत समझिए कि दुनिया कंपेयर नहीं करेगी, जरूर करेगी, और कंपैरिजन के अलावा इन्वेस्टर्स नहीं आते हैं। सेंटर स्टेट कोऑर्डिनेशन इज ए फेलियर। इन्वेस्टर डील विद स्टेट्स बट रिफॉर्म्स आर अनाउंस्ड बाय द सेंटर। मेक इन इंडिया भारत सरकार की पॉलिसी है, कितने स्टेट सीरियस है? हमने एग्री एक्सपोर्ट जोन बनाया सेंट्रल गवर्नमेंट ने, मैं तो उसका अगेन विटनेस हूं। एग्री एक्सपोर्ट जोन बनाए, सब फेल हुए। क्यों? स्टेट गवर्नमेंट कहती है पैसा हमारा, मेहनत हमारी, क्रेडिट मिलता है केंद्र सरकार को, हम क्यों सपोर्ट करें? और केंद्र सरकार की ब्यूरोक्रेसी को सिर्फ अनाउंस करना है, इंप्लीमेंट हुआ या नहीं इसकी मॉनिटरिंग वो करते नहीं। वो ये कह देते हैं साहब ये तो स्टेट सब्जेक्ट है, इंप्लीमेंटेशन उनको देखना है, हमारा काम तो सिर्फ कागज बनाना है। तो जब डिस्कनेक्ट रहेगा तो कैसे काम होगा? और यही इन्वेस्टर्स आज कह रहे हैं। इन्वेस्टर्स डील विद स्टेट्स, तो होता क्या है? मिसमैच बिटवीन सेंट्रल अप्रूवल्स एंड स्टेट एग्जीक्यूशन, लोकल पॉलिटिक्स ओवरराइड नेशनल कमिटमेंट, नो पेनल्टी फॉर स्टेट्स इन रीनेगिंग ऑन द इन्वेस्टमेंट प्रोमिसेस। अगर आप सेंट्रल गवर्नमेंट ने प्रॉमिस किया और स्टेट गवर्नमेंट उसको डिले करता है, टाइम पे काम नहीं करता, तो स्टेट गवर्नमेंट को क्या सजा मिलेगी? कुछ नहीं। और इस समय कम से कम 70% स्टेट तो बीजेपी के पास है। क्या वहां पे सुधार हुआ? चलिए अपोजिशन को छोड़ दीजिए, वो आपसे कोऑपरेट नहीं करेंगे। क्या बीजेपी स्टेट्स में जमीनी हकीकत पे सुधार हुआ है? इन्वेस्टर से, एमएसएमई से अगर आप पूछते हैं तो कहते हैं वहां भी बहुत करप्शन है। तो मोदी जी को देखना होगा। चाइनाज लोकल गवर्नमेंट्स कम्पीट, इन इंडिया वी ऑफन रेजिस्ट। हम रैंकिंग ही नहीं निकालते। पहले शुरू हुआ था कि रैंकिंग निकले कि कौन सा स्टेट अच्छा कर रहा है, अब हमने रैंकिंग निकालना बंद कर दिया, क्योंकि पता लगेगा कि जो नीचे आ रहे हैं वो भी बीजेपी के स्टेट है। तो सरकार को जवाब देना मुश्किल हो जाएगा कि बीजेपी के स्टेट लोअर लेवल पे क्यों है और ऑपोजिशन के आगे क्यों है। ये पॉलिटिक्स पूरे इन्वेस्टमेंट को खत्म कर रही है। नैरेटिव रियलिटी गैप, इंडिया मार्केट इटसेल्फ एज चाइना +1 बट डज नॉट बिहेव लाइक इट। हम हमेशा कहते हैं चाइना +1, भारत इज द नेक्स्ट डेस्टिनेशन, लेकिन हमारे काम करने के तरीके वैसे नहीं। चाइना +1 का मतलब है चाइना से या तो आप बेटर हो या एटलीस्ट चाइना के बराबर तो हो, ताकि लोग अगर चाइना नहीं जाना चाहते तो आप तक आए। ऐसा भी नहीं हो रहा है। ये भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, क्योंकि ब्रांडिंग वर्सेस रियलिटी में फर्क है। मोदी जी जरूर बोलते हैं, भारत के मंत्री जाके बाहर बोलते हैं, हम मीडिया में बोलते हैं, दुनिया भर में ऐड करते हैं विकसित भारत वगैरह वगैरह, लेकिन कानून 1960 के 2026 में जो कानून संसद में रखा गया उसमें वही प्रावधान है जो 1970 में था। तो कहां विकसित हुए हम?
1970 और 2026 का कानून, 55 साल में हमने कानून की भाषा तक नहीं बदली और नया कानून हम लेके आ रहे हैं। इसका मतलब यह है कि हम सिर्फ कवर पेज बदल रहे हैं, कंटेंट नहीं बदल रहे। यह चिंता की बात है। अनाउंसमेंट और इंप्लीमेंटेशन, अनाउंसमेंट बहुत ज्यादा है, इंप्लीमेंटेशन नहीं है। इंसेंटिव्स की हम बात करते हैं लेकिन एग्जीक्यूशन की बात नहीं होती। विजिबिलिटी की हम बात करते हैं कि इंडिया शुड बी विजिबल, वायबिलिटी है या नहीं, हम इस पे चिंता नहीं करते हैं। कुल मिला के फॉरेन इन्वेस्टर्स प्रेफर बोरिंग प्रेडिक्टेबल सिस्टम ओवर करिस्मेटिक नैरेटिव्स। वो कहते हैं आप यार बड़ी बातें मत करो, हमें बस काम करने की जगह दे दो। आपके जो पॉलिटिकल एजेंडा है आप रखिए, हमें उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। हम चाहते हैं कि काम अच्छा हो। परसेप्शन रिस्क, इंडिया इज ए लिटिगेशन हेवी ज्यूरिडिक्शन। हर काम में मुकदमा, हर काम में झगड़ा, हर काम में लाइन लगती है। कोई नहीं चाहता, कोई नहीं चाहता दोस्तों। इस बात को समझना होगा। मैं बहुत ज्यादा क्रिटिकल नहीं हूं, लेकिन ये रियलिटी है। हम अगर रियलिटी को इग्नोर कर देंगे तो हम सुधार नहीं कर पाएंगे। दिस रेयरली सेड पब्लिकली बट डीपली फेल्ट, टैक्स लिटिगेशन वॉल्यूम्स आर massive, regulatory orders are frequently changed, enforcement actions lack consistency, and capital award jurisdiction even every decision can be contested indefinitely. आप कुछ भी कर लीजिए, अनसर्टेनिटी है, then why capital still comes? इसको समझना होगा कि अगर फॉरेन कैपिटल आ रहा है, आप कहेंगे कि साहब $44 बिलियन तो आया, तो वो क्यों आया और कहां आया, इसको भी जरा हम समझ लेते हैं। शॉर्ट टर्म पोर्टफोलियो, हाई वॉलेटाइल, स्टॉक मार्केट में आया, मार्केट ऊपर नीचे हुआ, एग्जिट हो गया। सर्विस एफडीआई स्ट्रॉन्ग, क्योंकि हम आईटी सेक्टर में कर रहे हैं, वहां कानून लिमिटेड है, सब काम इंटरनेट पे है, इंस्पेक्टर राज की जरूरत नहीं है। कोई इंस्पेक्टर आके नहीं देखता कि आपके कंप्यूटर में चार्ज कितना है या नहीं है, लैपटॉप प्रॉपर चार्ज है या नहीं है, उनको कोई मतलब नहीं है, इसलिए पीसफुल एरिया है। मैन्युफैक्चरिंग जो है एफडीआई, वहां पे बहुत कम है, समस्या मैंने आपको बताई। लॉन्ग टर्म पेंशन फंड कॉशियस हैं, क्योंकि पॉलिटिकली दे आर नॉट श्योर कि पॉलिटिकल रिस्क क्या होगा। एंड सॉवरेन वेल्थ फंड्स आर वेरी वेरी सेलेक्टिव। किसी अच्छी वेल एस्टेब्लिश्ड कंपनी में वो लगा देंगे, जहां पे कैश फ्लो उनको स्टेबल दिखेगा, वहां लगाएंगे, बाकी अवॉइड करेंगे। इंडिया अट्रैक्ट्स अपॉर्चुनिटिस्ट कैपिटल, नॉट स्ट्रक्चरल कैपिटल। और भारत को क्या चाहिए? स्ट्रक्चरल कैपिटल। अपॉर्चुनिटिस्ट कैपिटल भारत में आए, प्रॉफिट कमाया, एग्जिट कर गए, दैट्स ए सिंपल वे स्टॉक मार्केट। लेकिन स्ट्रक्चरली जो मैन्युफैक्चरिंग में चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर में चाहिए, वहां आने से एफडीआई डरता है। इस बात को समझना होगा। इट मींस इंडिया हैज अपॉर्चुनिटी क्रेडिबिलिटी बट नॉट एग्जीक्यूशन क्रेडिबिलिटी। बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है भारत, लेकिन क्या भरोसा किया जाए? सवाल ये है। क्या इन्वेस्ट करेंगे तो आसानी से काम होगा? इंस्पेक्टर आके तंग तो नहीं करेंगे? भ्रष्टाचार तो नहीं होगा? ये भी सवाल है। तो अगर आपको एग्जीक्यूशन में डाउट लगता है तो अपॉर्चुनिटी का कोई मतलब नहीं है, फिर लोग वियतनाम, मैक्सिको और बाकी जगह चले जाएंगे। व्हाट वुड चेंज द गेम? अब करना क्या है, इसको भी सोच लेते हैं। लीगली बाइंडिंग टैक्स स्टेबिलिटी, कि अगले 5 साल ये टैक्स नहीं बदलेंगे, तो कब मुझसे पता है कि 5 साल तक यही रहेगा। फिर टाइम बाउंड कॉन्ट्रैक्ट एनफोर्समेंट कोर्ट्स, आप अलग कर दीजिए ना। हर मुकदमा उसी हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में जाने की जरूरत नहीं है। आप एक सेपरेट कोर्ट कर दीजिए ओनली फॉर कमर्शियल डिस्प्यूट्स, और सेपरेट कोर्ट हर जो इंपॉर्टेंट इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन है स्टेट्स में, हर कैपिटल में आप बना दीजिए, और टाइम बाउंड कर दीजिए कि 30 दिन के अंदर आपको खत्म करना है। चाहे आप डे टू डे हियरिंग करिए, नो पास ओवर, नो फर्दर एडजर्नमेंट। स्टेट लेवल अकाउंटेबिलिटी फॉर इन्वेस्टमेंट कमिटमेंट्स, कौन सा स्टेट क्या देगा, इसका पहले चार्ट बनवा लें तो अच्छा रहेगा। एक्सपोर्ट ओरिएंटेड ट्रेड स्ट्रैटेजी, हम एक्सपोर्ट की बात तो करते हैं, एक्सपोर्ट पॉलिसी बनाते हैं, लेकिन जैसे ही पॉलिसी बनती है उसके 2 महीने बाद हम एक्सपोर्ट बैन भी कर देते हैं। हम एक हफ्ते पहले बोलते हैं कि वी विल एक्सपोर्ट मोर, एक हफ्ते बाद हम कहते हैं एक्सपोर्ट इज बैंड। ऐसे काम नहीं चलता है, क्रेडिबिलिटी का क्वेश्चन हो जाता है। एंड एग्जिट फर्स्ट पॉलिसी डिजाइन, हम इसको भी देखें कि अगर कोई कंपनी खराब हो रही है, हम इन्वेस्टमेंट पॉलिसी तो बना रहे हैं, मान लीजिए वो एग्जिट करना चाहता है, तो क्या पॉलिसी और कितना आसानी से हो पाएगा, इससे कंफर्ट क्रिएट होता है। तो कुल मिला के बॉटम लाइन है दोस्तों, फॉरेन इन्वेस्टमेंट इज नॉट अट्रैक्टेड बाय स्लोगन्स एंड इंसेंटिव्स। उनको आपसे सब्सिडी नहीं चाहिए, उनके पास बहुत पैसा है। हर दुनिया में इंसेंटिव्स नहीं मिलते हैं, बाजार मिलता है, कंफर्ट मिलता है।
एंड इट इज अट्रैक्टेड बाय बोरिंग रिलायबिलिटीज। आपको रिलायबल बनना है, ना कि इंसेंटिव देने। Until India becomes predictable, rules, codes, taxes and exit, foreign capital will admire India. भारत की तारीफ करेंगे, भारत में विजिट करेंगे, वाइब्रेंट गुजरात, इन्वेस्टमेंट समिट, सब में आएंगे, फोटो खिंचवाएंगे। लेकिन जब इन्वेस्टमेंट की बात आएगी, वियतनाम, मेक्सिको, इंडोनेशिया, चाइना, फिर कहीं और चाय आपके साथ पिएंगे, फोटो आपसे खिंचवाएंगे, बड़े बड़े अनाउंसमेंट कर देंगे। लेकिन जब एक्चुअल इन्वेस्टमेंट की बात आएगी, अगर आप देखें वाइब्रेंट गुजरात में आज तक कितना इन्वेस्टमेंट हुआ, अगर आप देखें तो ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स का कमिटमेंट है, ट्रिलियंस ऑफ डॉलर का। आज तक आया कितना? फर्क है। दिस मस्ट चेंज एंड वी आर पार्ट ऑफ हाइपर कनेक्टेड वर्ल्ड वेयर एक्शन स्पीक्स लाउडर देन द वर्ड्स। इस बात को हमें समझना होगा कि हम जितना जल्दी हो सके उतना अपने आप को तैयार करें। नहीं तो ये जो ग्राफ है दोस्तों, ये सब कुछ बताता है कि हम दुनिया की सबसे बड़ी तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था हैं, आबादी बहुत ज्यादा है, लेकिन इन्वेस्टमेंट नहीं आ रहा है। आपको क्या लगता है, क्या सरकार को सुधार करना चाहिए? क्योंकि हर साल अगर इन्वेस्टमेंट बाहर जा रहा है और नहीं आ रहा है, अगर मान लीजिए किसी ने इंडोनेशिया में या वियतनाम में फैक्ट्री लगा ली, वो दोबारा तो नहीं आएगा जब तक उसकी पूरी तरह से वह फैक्ट्री यूटिलाइजेशन कंप्लीट नहीं होता। तो अगर आपका एक इन्वेस्टर छूट जाता है तो आप समझ लीजिए कि वो 20 साल तक फिर आपके पास नहीं आ रहा है। उसने अपना बेस जिस देश में बना लिया, अब वो वहीं फोकस करेगा, आपके यहाँ सिर्फ आके माल बेचेगा, इन्वेस्टमेंट नहीं करेगा। इस बात को समझना भी जरूरी है। आपके जो भी विचार हो कमेंट बॉक्स में लिखिए, इस वीडियो को शेयर करिए, इन मुद्दों पे चर्चा करिए। आपके जो दोस्त हैं सरकार में, पॉलिसी मेकिंग पे, उनको जरा भेजिए कि इतना बड़ा देश, इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी दुनिया मानती है, लेकिन जब करने की बात आती है तो लोग मुंह फेर लेते हैं। ये चिंता की बात है। फिर मुलाकात होगी एक और महत्वपूर्ण मुद्दे के साथ। तब तक आप इस वीडियो को शेयर करिए, चैनल को सपोर्ट करिए, सब्सक्राइब करिए और अपना ध्यान रखिए। वंदे मातरम।